नो जो कि पानी के साथ मिक्स होकर फाइबर के अंदर पानी जमा, ठीक है। तो इसके लिए जेबीओ दिया जाता है। जेबीओ देने के बाद 30 आवर 40 आवर इसको मटेरियल को ऐसे रख दिया, उसको बोलते हैं पाइलिंग। अब पाइलिंग के बाद हम लोग अगला देखा होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े रोल फर्स्ट मशीन में, ऊंची मशीन में लगा होगा, तो उसको कहते हैं ब्रेकर कार्ड। ब्रेक कार्ड, कार्ड मतलब हो गया उसको नोचना, ठीक है, कार्डिंग करना। उस मशीन में टोटल पिन लगा हुआ, बहुत सारे रोल है उसमें, मतलब 6 पेयर रोल आते हैं। 6 पेयर रोलों में पिन लगा हुआ एंगल के हिसाब से, एक इधर लगा हुआ एक रोल में, एक रोल में इधर लगा हुआ। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। कारण एक ही है, फाइबर को अलग अलग नंबर ऑफ फाइबर बढ़ाते जाना। जूट एक ऐसा फाइबर है कि इसमें एक फाइबर आप खोलने जाओगे तो बहुत सारे खोलते जाओगे। जैसे आपका हिंदी में अगर हम बोले तो होता है ना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल में आप लोगों को पुंकेसर कितने होते हैं? असंख्य होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके इसमें फाइबर में फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन कि आपको उससे माइक्रोमीटर से भी देखना हो तो भी पॉसिबल नहीं, इतने अलग होते हैं। तो नंबर ऑफ फाइबर हम लोग जितना सेपरेट कर पाते हैं उतना हम लोग सेपरेट करते हैं। तो कार्डिंग, फर्स्ट कार्डिंग हुआ ब्रेकर कार्ड, उसके बाद आप लोग देखोगे रुई की तरह बनने लगती है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है फिनिशर कार्ड उसका नाम, वो भी फिनिश हो रहा है। दोनों बड़ी बड़ी ऊंची मशीनें। फिर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे चल रहा बक्से के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइंग मशीन, DRAWING, ड्राइंग। क्या कर रहा? ड्रॉइंग। कैसे कर रहा? जैसे आपके बाल जो है, जब आप लोग कंघी करते हो तो क्या होता है, बाल एक दूसरे से उलझे रहते हैं, तो उनको क्या करता है, अलग अलग करके सीधा कर देता है, सबको सेपरेट करके सीधा करता है, उसको कहते हैं कुम्बिंग का काम। वो ड्राइंग में आप देखोगे ऊपर ऐसे पिन लगा होता है और फाइबर ऐसे जाता है और वहाँ पे कुम्बिंग करके उसको एलोंगेशन और प्लस कुम्बिंग। अब घर में आप लोग देखोगे चरखा कताई होता है, ऐसे रुई ले लिए और उसको काटना चालू कर दिया, तो क्या होता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकलता है और ये बढ़ते चला जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस ड्राइंग में हुआ। 3 प्रोसेस होता है, फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग। थर्ड ड्राइंग मतलब फाइनल, फिनिशर ड्राइंग भी उसको है। अब वहाँ से माल गया होगा जहाँ पे आप लोग देखेंगे सुतली बन रहा है, सुतली बनना, उसको बोलते हैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट। स्पिन मतलब होता है घूमना, तो वहाँ पे स्पिन होता है। क्या स्पिन होता है? फाइबर को वहाँ पे स्पिन करके हम लोग क्या बनाते हैं, वहाँ जो पीछे से आपका थर्ड ड्राइंग से मटेरियल आया वो पीछे लगेगा और लगने के बाद उसका आप देखोगे ड्राफ्टिंग होगा, अलग अलग सिस्टम है, ड्राफ्ट होगा, घर में वाला चरखा कटाई का काम ऊपर ऐसे पकड़ा रहेगा और नीचे ट्विस्ट होना चालू हुआ। ट्विस्ट होना चालू हुआ तो सूता को घुमाना चालू किया और ये आपका सूता बनना चालू हुआ। अब यहाँ पे जो है ये 10 फुट फाइबर, मतलब जो स्लाइबर उसको बोला जाता है, जो ड्राइंग से निकला, उसको अगर 10 फुट को आप लोगे, 1 फुट को लोगे तो उसका 10 फुट सूता बनेगा। सूता मतलब यार धागा, वो बनेगा। अब वहाँ पे स्पिन हुआ। अब स्पिन होने के बाद अगला प्रोसेस है, अब तो बन गया, लेकिन स्पिनिंग में क्या है कि ये एक लिमिट ही बोबिन में 2.5 किलो से 3 किलो का सूता आ सकता है, लेकिन हम लोग अगर वैसे प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद एक वाइंडिंग मशीन है। वाइंड मतलब क्या होता है? वाइंडिंग करना मतलब किसी चीज़ को पैकिंग करना, ठीक है। एक प्रोसेस, एक सिस्टम वे में पैकिंग करना। ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, तुम लोगों का साइंस में पढ़ाया गया होगा हिंदी में, किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही पढ़ाया गया ना। तो सेम सिस्टम यहाँ भी फॉलो होता है कि हर सिस्टम को उस हिसाब से बनाना, उस हिसाब से करना कि हमारा टारगेट है
580 ग्राम का बनाना है एक बैग। 28 में बनाना है। जो एक बैग आप लोगों को दिखाया वो बैग का वजन होता है 580 एग्जैक्ट नहीं होगा, प्लस माइनस 5%। उससे ज़्यादा होगा तो भी गवर्नमेंट माल नहीं लेगी, उससे कम होगा तो भी गवर्नमेंट माल नहीं। तो उस टारगेट के हिसाब से हम लोग हर चीज़ जो आप लोगों को लास्ट में दिखा ना लैब, वो लैब में सब चीज़ चेक होते रहता है और जैसे जैसा लैब गाइडलाइन देता है जहाँ यहाँ पे ठीक हो रहा है, यहाँ पे खराब हो रहा है, वैसे हम लोग चेंज करते हैं। यानी वाइंडिंग में हम लोग 5 से 6 kg का स्क्रू बनाते हैं। और वो देखोगे गोला बना हुआ इतना बड़ा, तो कई लोग वो गोला खरीदते हैं, कई कंपनियाँ वो गोला खरीदते हैं, तो वो गोला बेचते हैं। कई कंपनियाँ कपड़ा खरीदती हैं, कपड़ा बनाती हैं। वो गोला आप जाके आगे देखोगे, देखिए बहुत सारे गोले लगे होंगे और वो धीरे धीरे चल रहा है। उसको बोलते हैं बीमिंग मशीन। बीमिंग मशीन क्या होता है कि कपड़े में जो भी कपड़ा बुनाई होता है, जो भी आप लोग कपड़े पहनते होंगे, वो देखते होंगे कि एक इधर से सिलाई हुआ और एक सीधा आया हुआ, सीधा आया हुआ हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल होता है, उसके लिए बीमिंग मशीन में प्रोसेस किया जाता है सूते को, उसको यार्न को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद आपको लूम डिपार्टमेंट माने ताँत मतलब होता है जहाँ कपड़ा बुनाई होता है, वहाँ पे जाएगा तो ये पीछे वाला पार्ट बन गया हॉरिजेंटल। वर्टिकल के लिए एक प्रोसेस और है, उसको बोलते हैं को पॉइंट। वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे हल्का हल्का स्पिंडल चल रहा है, आदमी पैर से मार के चला रहा है, वो इतना पतला नली बनता है सूते का, वो वहाँ पे शटल में डाल के वहाँ पे वर्टिकल उसको दिया जाता है। अब जो आवाज़ आता है ना खट 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 खट, वो ऐसे चल रहा है, वो वर्टिकल यार्न दे रहा है। और ये जो आ रहा है ये हॉरिजेंटल आ रहा है बीमिंग से। तो ये बीमिंग हॉरिजेंटल वर्टिकल करके अब बुनाई होता है, एक इसके ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा। तो आपने देखा होगा लाल कलर का बांधा हुआ, ऐसे बना हुआ ना, हाँ, वो बांधा हुआ वही बुनाई का मेन काम करता है। वो ऊपर नीचे उठता रहेगा, यार्न आता रहेगा और ये सीधा सीधा चलता है, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार अप डाउन करेगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका फिर कपड़े की बुनाई हो गई। अब कपड़े का डिमांड, ये क्लोथ की बुनाई होगी। अब कपड़े का डिमांड गवर्नमेंट का 50 kg बैग का है तो 50 kg के हिसाब से बुनाई होगा, 70 kg का है तो 70 kg का, 100 kg का है तो 100 kg के हिसाब से वो लूम डिपार्टमेंट में साइज माप के क्वालिटी चेंज होता है और वहाँ से बुनाई होती है। अब उसके बाद हम लोग बैग का साइज़ काटते हैं। बैग कितना बड़ा हम लोग को चाहिए, 22.5 इंची से 23 इंची ये चौड़ा होता है, टोटल 76 इंची इसकी लेंथ होती है। अब इसको उसी हिसाब से काट के और आप लोगों को दिखाया वहाँ पे सिलाई हो जाती है। सिलाई होने के बाद उसको पैक किया जाता है। एक बार समझावा देना रास्ता है, हेलो। तो उस हिसाब से वहाँ पे आपका बैग सिलाई हो गया। फिर 500 बैग का एक बंडल बड़ा बनता है जो कि 320 किलो, सॉरी 280 285 किलो का आपका होता है। इसका जो 500 बैग होता है उसको रखा जाता है उसका। और ये गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर आते हैं, वो लोग पास करते हैं माल को। जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया अंतर्गत जूट मिलें चलती हैं और BIS के लाइसेंस दिए जाते हैं और इस हिसाब से जूट मिल का प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है और ये सब गवर्नमेंट को मालूम है। कुछ प्राइवेट जैसे आपकी गन्ना कंपनियां हैं, कॉफ़ी की कंपनियां हैं, तो ये लोगों को भी दिया जाता है। कई जूट मिल में आप देखिए बैग बनता है, जूट के कपड़े से बैग भी बनते हैं। आप लोग बैग देखे होंगे बाजार में, कपड़े बन रहे हैं, पर्दा बन रहा है, कालीन बन रहा है, कंबल बन रहा है, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। अब तो साड़ियाँ भी बन के आने लगी हैं। हाँ, कलकत्ता, हाँ जी, 2000-2500 की साड़ी। और किसी को कोई क्वेश्चन? अगर कुछ मन में अगर आ रहा है कोई क्वेश्चन तो एकदम बेहिचक। ये प्राइवेट कंपनी है टोटल। इसके मालिक गोविंद शारदा जी हैं, जो कि आपके ही किशनगंज में उनका जन्म हुआ था। अभी कलकत्ता में रहते हैं। उनकी 6 जूट मिलें हैं, ये सबसे छोटी जूट मिल है। कलकत्ता में उनकी 100 टन की 3 जूट मिलें और 50 टन की 2 जूट।
गोविंद शारदा जी तो मेन मतलब मालिक वही। वही है। हाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? और कोई आप लोग एक क्वेश्चन चीज मन में क्वेश्चन और आया होगा आप लोगों को कि इतना डस्ट आ रहा है तो आदमी रहता कैसे जी। और वो बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। ये जैसे आपके शरीर में आप लोग खाना खाते हो तो उसमें फाइबर होता है, वो फाइबर जैसे हजम शरीर कर जाती है वैसे इस फाइबर को भी हजम कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। नहाने के बाद फाइबर खाते हैं तो स्टमक में जाता है और ये नोस्ट्रिल से हमारे लंग्स में रिस्पायरेटरी जाता है। सिस्टम में जाता है। तो लंग्स में डाइजेस्ट का कोई सिस्टम कोई एक बात बताओ, तुम अभी यहाँ जब कटिहार में खड़े हो इसका एक्यूआई जानते हो कितना? एक्यूआई जानते हो कितना? 240। मतलब जितना डस्ट तुम अंदर ले रहे हो उससे ज़्यादा डस्ट तुम्हारे नाक में ऑलरेडी जा रहा है। लंग्स ह्यूमन कैपेसिटी ऐसा है कि जिस वेदर में रहता है उस वेदर में एडॉप्ट कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, एडॉप्ट कर ले। और ये ह्यूमन का ये जो फाइबर अंदर चाहे लंग्स में जा रहा है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में जा रहा है कि चाहे जहाँ जा रहा है, टोटल ये तो कुछ ही पलों में गल जाएगा। और दूसरा फिल्ट्रेशन का काम तो तुम्हारे शरीर में कर ही रहा है। वो सबसे बड़ा काम है। ये मशीन 24 आवर्स चलता रहता है? हाँ जी हाँ बेटा, 24 आवर चलता है, 24 आवर 7 डे एज पर रिक्वायरमेंट चलता है। जैसे अभी ऑर्डर नहीं थे, गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो अभी ऑर्डर नहीं थे, तो अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गिरिराज सिंह जी है टेक्सटाइल मिनिस्टर, वही है। उन्होंने पहला ही भाषण दे दिया कि बिहार, जब बिहार में जूट होता है तो हम बंगाल को जूट काहे देंगे, हम बिहार में जूट मिल लगवाएंगे। ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया के हैं, तो अभी ये सारे जितने जूट इंडस्ट्री है सब उन्हीं के अंदर में, वही अभी देख रहे हैं। मतलब सर्वे सर्वा अभी जूट इंडस्ट्री के गिरिराज सिंह जी, पहले स्मृति ईरानी थी, उसके बाद। और कोई क्वेश्चन? सर ये मतलब जूट का जो क्वालिटी अलग अलग जो किया जाता है इसका बैग का, तो फिर वो स्टार्टिंग में ही अलग अलग हो जाता है क्वालिटी या फिर बीच में भी कहीं पे अलग? नहीं, जैसे आप देखो, आप किसान हो, आपके खेत में आलू है, आलू का साइज और आलू के इसके हिसाब से आप लोग अलग अलग उसको बोरे में बंद के बेचा जाता है। वैसे ही जो यहाँ के जूट का किसान होता है वो एक ग्रेड दिमाग में अपने बना के देगा, ये हमारा 5 नंबर का माल, 5 नंबर का माल बोल के आपको बेचा। आप खरीदने वाले आप क्या करोगे, आप उसको चेक करो, चेक करने में अगर वो 5 नंबर आया तो 5 नंबर में लोगे, नहीं आया तो बोलोगे 6 नंबर। वो कहेगा कि हमको प्रमाण करके दिखाइए 6 नंबर है, फिर आपने दिखाया कि ये प्रॉब्लम है इसलिए ये 6 नंबर और ये 5 नंबर, तो इस हिसाब से ग्रेडेशन होता है। कितना नंबर था? एक्चुअली पहले तो 2 से चालू हुआ था बहुत पहले, अब मैंने जितना 2 नंबर देखिएगा मतलब सबसे अपर ग्रेड, 3 नंबर उससे लोअर, 4 नंबर उससे लोअर, इस हिसाब से ग्रेडिंग है। तो अभी तो 4 तक खत्म हो गया, अभी 5 से चालू है। ना खत्म, वो क्वालिटी खत्म है? वो क्वालिटी खत्म, अब नहीं आती। वो कंटिन्यू 7 डेज चलते रहता है, फिर बीच में तो नहीं, अभी जैसे मान लीजिए अभी ऑर्डर आना चालू हुआ, अभी ऑर्डर आना चालू हुआ तो अभी हम लोगों का 2 शिफ्ट चलेगा, 2 शिफ्ट 6 दिन, संडे बंद है। वो संडे बंद रहता है, फिर मंडे से स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आप लोग कॉफ़ी चाय लो बेटा, अंदर जाओ। सर एरिया कितने बड़े एरिया? ये 82 एकड़, 82 एकड़ में ठीक है, पीछे ये मंदिर भी है, ये ऑफिस के पीछे ये ऑफिस है, पीछे मंदिर है, ये स्टाफ लोग रहते हैं। सर जो मशीन है इससे सिर्फ जूट ही बन सकता है, इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, आप कपड़े जो आप पहन रहे हो टेक्सटाइल में जब जाओगे, कॉटन इंडस्ट्री उसको बोला जाता है, उसमें भी लगभग इसी से मिलती जुलती मशीन है, सेम नहीं है बट इसी से मिलती जुलती। मतलब कि ये मशीन स्पेशली जूट के लिए ही बनाया गया है? जूट के लिए ही